चार वो सब जो इन्होंने षड्यंत्र रचा। पहली बात कोई मुझे ये बता दे कि इनका पहला एक पति था जिससे इनकी नहीं बनी, फिर तीसरा अभी जो इनका ये लव अफेयर ये कह रही है जो भारत में आ गई हैं, अब इनको चौथा पसंद आ जाएगा तब इनकी बेटियां का क्या हाल होगा। दूसरी बात, मैं तो इन्हें एक एजेंट की तरह ही मानती हूँ। मेरे भारतवर्ष की महिलाएं इतनी ज्यादा काबिल हैं। बदला ले ले, आप कोर्ट जाइए, आप स्टूडियो में ऐसे नहीं कर सकते, फोटो खिंचा आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाइए। हिंदू, अरे आप कोर्ट जाइए ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं आप कोर्ट जाइए, नहीं आप दूसरा टाइम किल मत कीजिए, आप टाइम किल मत कीजिए दूसरे का, मुझे नहीं पता, टाइम किल मत कीजिए। यहाँ खड़े हुए हर पिता से मेरा एक ही सवाल है, क्या तुम्हारे बच्चे ले जाए कोई भी औरत, तुम्हारी वाइफ ही होगी और वो ले जाए और तुम चुपचाप बैठे रहोगे, तुम उसकी। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सिंह साहब और एक बढ़िया पत्रकार के बारे में, जो कि तीनों में इतनी बढ़िया डेब्यूट हुई है कि आपस में ये लोग एक दूसरे को गलत साबित करने पर लगे पड़े हैं। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगी। वैसे स्टार्टिंग में आपने मेरा वीडियो देख ही लिया होगा, मैं किस टॉपिक पर किस विषय पे बात करने वाली हूँ, और थंबनेल भी आपने चेक ही कर लिया होगा। तो वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इस पत्रकार ने मलिक सर से इतने बढ़िया क्वेश्चन पूछे, यानी कि इतने बढ़िया सवाल पूछे हैं कि मलिक सर ने, जो गुलाम हैदर के वकील है, उन्होंने बेबखूबी इन सब चीज़ों का जवाब दिया है। और बच्चों से रिलेटेड तो उन्होंने इतने बेहतरीन जवाब दिए जिसकी हम अब कल्पना भी नहीं कर सकते। बात रही सिंह साहब की, जो कि पाकिस्तान से आई मोहतरमा सीमा हैदर हैं, उसके वकील सिंह साहब, उनसे भी बात हुई है। तो उन्होंने किस तरह से बात को घुमा कर तोड़ मरोड़ कर रखा है, जो कि आप सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाती हूँ, देखिए फिर हम आगे बात करते हैं। आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में वो भी मुझे आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं वीडियो। चार वो सब जो इन्होंने षड्यंत्र रचा। पहली बात कोई मुझे ये बता दे कि इनका पहला एक पति था जिससे इनकी नहीं बनी, फिर तीसरा अभी जो इनका ये लव अफेयर ये कह रही है जो भारत में आ गई हैं, अब इनको चौथा पसंद आ जाएगा तब इनकी बेटियां का क्या हाल होगा। दूसरी बात, मैं तो इन्हें एक एजेंट की तरह ही मानती हूँ। मेरे भारतवर्ष की महिलाएं इतनी ज्यादा काबिल हैं। बदला ले ले, आप कोर्ट जाइए, आप स्टूडियो में ऐसे नहीं कर सकते, फोटो खिंचा आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाइए। हिंदू, अरे आप कोर्ट जाइए ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं आप कोर्ट जाइए, नहीं आप दूसरा टाइम किल मत कीजिए, आप टाइम किल मत कीजिए दूसरे का, मुझे नहीं पता, टाइम किल मत लेकिन कीजिए। यहाँ खड़े हुए हर पिता से मेरा एक ही सवाल है, क्या तुम्हारे बच्चे ले जाए कोई भी औरत, तुम्हारी वाइफ ही होगी और वो ले जाए और तुम चुपचाप बैठे रहोगे, तुम उसकी कस्टडी के लिए मांग नहीं करोगे। मेरी भारत सरकार से ये दरख्वास्त है कि उन बच्चों को उनके पिता के साथ तुरंत मिलाया जाए। ये मैं डे 1 से कह रही हूँ, उस पिता का कोई कसूर नहीं है अगर वो बार बार कस्टडी के लिए बात कह रहा है, क्योंकि बहुत लंबा प्रकरण है और ये भारतीय नहीं है। एपी सिंह जी तो उस केस में वकील भी नहीं है। अभी एपी सिंह जी का कोई वकालतनामा उस केस के अंदर नहीं है, और ना ही एपी सिंह जी वकील है अभी तक उस केस में। एपी सिंह जी कोई वकालतनामा नहीं है आपका, और ना ही ये वकील है अभी उस कोई केस बात नहीं, वो मुझे बताना, मैं यहाँ चैनल पे बताऊंगा, क्या मैं ऐसे बताऊंगा, इस असभ्यता के तरीके से बताऊंगा। इन्होंने अपनी असभ्यता दिखा दी, मेरे लिए लड़न है, मैं लड़न कहूंगा, मैं इन्हें विद्वान कहूंगा। ये इनके अपने शब्द हैं जो इनके अपने ऊपर सामने आ जाएंगे, बस बात खत्म। क्या है, इनकी अपनी सभ्यता संस्कृति है, उनका अपना काम है, मेरा तो प्यार का है, सम्मान का है, आदर का। अभी तो जो मेरे फ्रेंड एपी सिंह जी है, जिस केस में एडवोकेट ही नहीं है, इनका कोई वकालतनामा उसके अंदर नहीं है। नहीं, कहाँ वकालतनामा नहीं है, बता दे अगर इनका वकालतनामा है तो ये बता दे। सिंह साहब वकालतनामा नहीं है, मोमिन साहब आरोप लगा रहे हैं आप अपने को कहते हैं, क्या आप अपने को कहते हैं, क्या इंडिया न्यूज जानता है कि नहीं है? कंपिटेंट अथॉरिटी आप हैं, आपको क्या आप कंपिटेंट कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है, आप लर्नड अधिवक्ता हैं, ठीक है। ये सवाल आप पूछने के हकदार नहीं है, ये सवाल आप पूछने के हकदार नहीं है, ये सवाल आप पूछने के हकदार कभी नहीं रहेंगे। ये पूछने का अधिकार देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ है, ये देश की माननीय अदालत को है, ये जांच एजेंसी को है। जी ओ माय गॉड,
बिल्कुल। भारत सरकार तय करेगी, गृह मंत्रालय तय करेगा, और मैं कहता हूं एनआईए को भी शामिल कर लीजिए, सीबीआई को भी बना दीजिए, सीबीआई जांच कराएं, गृह मंत्रालय से जांच कराएं, देश की माननीय अदालत तय करेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी तय करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार अभी ऐसा ही एक मामला है था, माँ हैदराबाद की रहने वाली थी, पिता अमेरिकन थे, बच्चे की कस्टडी का मामला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माँ और बाप बैठकर, माँ और पिता बैठकर के डिसाइड करें, मध्यस्थता केंद्र में जाएं और फिर डिसाइड कर, बच्चे से पूछे वो किसके साथ। पहले तो जो वार्ड्स एंड गार्जियंस एक्ट 1860 है जो सेकुलर नेचर का माना जाता है, और दूसरा 1965 में जो सीमा हैदर जी ने एक क्लेम किया है कि आज वो सनातनी हिंदू हैं, उन्होंने कन्वर्ट के हिंदुज्म को अपना लिया है, तो 1965 में जो है हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियंस कस्टडी गार्जियनशिप एक्ट आया, और आपका तीसरा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 26 है। सेक्शन 17 वार्ड्स एक्ट कहता है, और पाकिस्तान में भी हमारे मीर साहब है तो जान लाहौर हाई कोर्ट, आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, कराची हाई कोर्ट है, वहां का एपेक्स कोर्ट भी है, उसने कहा है कि अप टू 7 ईयर 7 साल तक इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जो कस्टडी है वो मां के पास रहनी चाहिए, बायोलॉजिकल नेचुरल फ्रेंड माना जाता है। इस केस पे एक कदम और जाऊंगा आगे मैं, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है 3 साल से ज्यादा से समय से सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, 4 सालों तक, 4 सालों तक रहा, और 4 साल तक रहा, 1 महीने तक आए, तो ऐसे भी नेचुरल फ्रेंडशिप के तौर पर माना जाए तो मदर उनके ज्यादा पास है। तो कानून भी कहता है कि अप टू 7 ईयर, और जब वो भारत आई थी तो उनके सभी बच्चों की उम्र 7 वर्ष से नीचे ही थी। तो कानून भी कहता है, पाकिस्तान का एपेक्स कोड भी कहता है, अब भारत का भी कानून कहता है कि अप टू 5 ईयर 7 साल तक जो बच्चे की कस्टडी होनी चाहिए वो मदर के पास होनी चाहिए। आपने एक चीज इंगित किया कि 2 मुल्कों का मामला है, और जो इंटरनेशनल सिविल राइट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड है जो 1990 में 1989 में आया, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी कंट्री है, जो किसी प्रकार से भी जो कस्टोडियल राइट है या वार्डशिप एंड गार्जियनशिप एक्ट है, कस्टडी और गार्जियंस में अंतर होता है। कस्टडी दी जाती है भरण पोषण पालन पोषण के लिए, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए। गार्जियंस में जो आ जाता है प्रॉपर्टी राइट भी आ जाते हैं। यहां मैं सीमित हूं केवल कस्टडी तक। कस्टडी के जो ऑब्जेक्टिव है पूरी दुनिया के, मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी कानून हैं हर देश के, एक उनका ऑब्जेक्टिव है, मोटो है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। वेलफेयर ऑफ चाइल्ड में उसका बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस, इमोशनल एग्जिस्टेंस, उसकी एजुकेशन, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसका प्रोटेक्शन, सभी को सर्वव्यापी रूप से तुलनात्मक अध्ययन करके ही चाइल्ड ही फॉरमोस्ट है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, चाइल्ड राइट इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल राइट। जो कस्टडी क्लेम की गई सुप्रीम कोर्ट में, वो पेरेंटल राइट वो क्लेम की गई है, और जो चाइल्ड का राइट है वो इंडिपेंडेंट है। एक सतानी लॉ के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर एक मैरिड कपल है और उसमें सीमा हैदर ने जब बच्चों की कस्टडी अपने पास रखी है, तो वो लीगली तब तक रख सकती हैं जब तक बच्चे 7 साल के, कम से कम 7 साल के नहीं हो जाते, तब तक वो अपनी मां के पास रहते हैं। लेकिन अगर उस दौरान वो सीमा हैदर शादी कर लेती है, जैसे कि उन्होंने कर ली है, तो ऐसे में लॉ ये कहता है, पाकिस्तान में जो लॉ, फैमिली लॉ ये कहता है कि वो बच्चों का लीगल गार्डियन उनका वालिद है, उनका बाप है। और यही केस प्लीड कर रहे हैं यहाँ पे गुलाम नहीं, लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से क्या है एपी सिंह जी, ये तो पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान का कानून से तो गवर्न नहीं होगा ना। भारतीय कानून क्या कहता है? भारतीय कानून कहता है मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन, खासकर जहां 3 बेटियां हों और बेटियों की बायोलॉजिकल फिजिकल नीड्स, उनकी जरूरत, उनकी आवश्यकता के अनुसार सबसे अच्छी गार्जियन मां ही है, और मां बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन है, हमारा गार्जियनशिप का एक्ट कहता है। और उसके बाद आती है बच्चों की इच्छा, उसके बाद आता है बच्चों का भविष्य, उसके बाद आती है बच्चों की सुरक्षा, उसके बाद आती है बच्चों की शिक्षा, उसके बाद आती है बच्चों का मन, क्या उनसे काउंसलिंग होती है प्रॉपर। सबसे बड़ा कानून है बच्चे की इच्छा, वो काउंसलर हमारे यहां है, काउंसलिंग करती हैं। फैमिली कोर्ट का सेटअप है, गार्जियनशिप एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की हैं, वो बाकायदा इंटरेक्ट
करते हैं, जजेस जुडिशियल ऑफिसर जो फैमिली कोर्ट के हैं, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, वो इंटरेक्ट करते हैं, वो मिलते हैं, वो बात करते हैं, बच्चों से अकेले पूछते हैं, सामने पूछते हैं, ओपन कोर्ट में पूछते हैं, इन चैम्बर पूछते हैं, जब सारी तरह से संतुष्ट हो जाते तब आगे लेकिन बात भी हुआ जी, संसद भवन पर भी हमला हुआ, पुलवामा कांड भी हुआ। आज भी ऐसी शक्तियां हैं जो कश्मीर में कहती है 370 और 35 से हम चलने नहीं देंगे। ऐसे लोग हैं अभी। कश्मीर की खुशहाली उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें देश का जो G20 होता है, हमारे देश की भारत सरकार करती G20, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उन्हें बिल्कुल बहुत नफरत होती है इन चीजों से कि कैसे भारत हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। वो आतंकवाद को पालते हैं, पोसते हैं, जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं और भारत के लिए फेंक देते हैं। उन्हें यही खुंदक है। अगर यही बच्चे यही खुंदस है, इस तरह की जज्बाती बातें करके अपने केस को किसी कवर में लबादा ओढ़ाने की कोशिश करें तो ये बड़ी ज्यादती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर माँ मुसलमान थी और पाकिस्तानी थी और वहां जाके उसने वो हिंदू मजहब अपना लिया है तो उसके बच्चे भी जो है वो ऑटोमेटिकली हिंदू हो गए। बच्चे पाकिस्तानी नेशनल हैं, बच्चे माइनर हैं। और ये केस जो है ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हिसाब से ही आगे कैरी किया जाएगा, अगर आगे कैरी होता है तो। क्योंकि ये बात सही है कि देखा ये जाता है कि अगर माँ बच्चों को संभाल सकती है, अगर उनकी बेहतर परवरिश कर सकती है तो इस केस को आगे कंसिडर जरूर किया जाता है। ये एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। लेकिन किसी भी हद के ऊपर अगर लॉ आप देखते हैं तो उसमें कंसेंट बाप का चाहिए। माँ ने शादी कर ली है आगे और बच्चे अब उसके जो बाप हैं उसके वो ब्लड रिलेशन नहीं है। जो पहला गार्डियन रह जाता है पीछे वो उनका बाप है। उसके बाप को भी ये देखा जाएगा कि वो उनको संभाल सकता है। अगर संभाल सकता है तो उन्हें पानी वानी पिला दीजिए, बहुत परेशान हैं। आप बोलिए एपी सिंह जी, अपनी बात को रखिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नागरिकता का पूरा प्रोसेस जो है वो कहां तक पहुंचा है? मिलने भी चाहिए। नागरिकता का पूरा चल प्रोसेस रहा कहां है। तक पहुंचा है? अक्षय कुमार को अभी 15 अगस्त 2023 को मिली। देखिए, अक्षय कुमार जी को नागरिकता अभी 15 अगस्त 2023 को मिली, अदनान सामी को मिली, और कितने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कलाकार हैं, देश में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं लोगों को। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लगी हुई है। गृह मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं। 2 देशों के बीच डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं। एटीएस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी प्रोसेस है हम कानून में विश्वास करते हैं, हम माननीय अदालत में विश्वास करते हैं, हम अपने देश के संविधान पर विश्वास करते हैं, हम अपने देश की सरकार पर विश्वास करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की सरकार पर भरोसा करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा करते हैं। हमें किसी पर